या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आप सब लोगों की बड़ी जिज्ञासा है जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक अकाउंट पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। आप बराबर मैसेज भेजते हैं जब आनंद वाटिका की झलकियाँ आपको मिलती हैं तो आप जानना चाहते हैं कि आनंद वाटिका के बारे में गुरुजी कुछ बताएं। तो आज का ये अंक हम आनंद वाटिका को ही समर्पित कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर इसका थोड़ा विस्तार हुआ प्रकृति परिचय में, पौधों के परिचय में या बाकी चीज़ों में, तो ये भी हो सकता है कि इसके हम 2-3 अंक बनाएं। तो हम कोशिश करना चाहते हैं कि जिस तरह से जो हमने प्लांटेशन किया है उसका हमारे जीवन में ज्योतिषीय रूप से क्या महत्व है, वो पेड़ पौधे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, किन पेड़ पौधों को आप कैसे अपने घर में लगा और उगा सकते हैं, उन पौधों की पूरी रूपरेखा क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस दुनिया में चाहे विचार हो, चाहे कोई कृत्य हो, चाहे कोई भी तरह का संकल्प हो, बिना किसी कारण के वो प्राय उदित नहीं होता। तो जब हम बात करते हैं आनंद वाटिका की, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे, तो इसका ये प्रकल्प कैसे जन्मा, कैसे दिमाग में विचार आया, इस पर कि इसकी पृष्ठभूमि पर भी मैं संक्षेप में आपसे चर्चा करता हूँ। लगभग 25 साल पहले हमारे एक मित्र हुआ करते थे, उनके घर पर मैं गया मिलने के लिए। तो उनके पिताश्री भी वहाँ आए हुए थे। तो इसी बीच जो है जो मेरे मित्र हैं उनके बेटे गन्ना खाते हुए ड्राइंग रूम में प्रविष्ट होते हैं और वो गन्ना खाते खाते बात चलती है तो वो बोलते हैं कि मेरे पापा गन्ना लाए हैं पेड़ से तोड़कर। तो सब वहाँ जो बच्चों के लिए तो वो एक सहज सुलभ बात थी, वो हो गई। लेकिन जो बाकी लोग थे थोड़ा सा उनको वो लगा, लेकिन उनके जो पिताजी थे उनको ये बात बड़ी फील हुई, बहुत उन्होंने गहराई से इस बात को अनुभव किया और फिर चर्चा करने लगे और मुझसे एक तरह से मुखातिब होकर के बोले कि कभी जीवन में आने वाली पीढ़ियों को ऐसा करना चाहिए कि इन बच्चों को, आने वाले बच्चों को इस बात का भान हो सके, इस बात की जानकारी हो जाए, इस बात का ज्ञान प्राप्त हो सके कि क्या कंद है, क्या मूल है, क्या फल है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे पापा लाए हैं गन्ना पेड़ से तोड़कर, तो आने वाली पीढ़ी तो हमेशा सोचेंगे कि सारी चीज़ें मल्टीप्लेक्स में और सुपरमार्केट में और बड़ी बड़ी शॉप पर और बड़े बड़े दुकानों पर ही प्राप्त होती हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रकृति कैसे चलती है, क्या होता है। तो ये एक बात हुई और बात होने के बाद बात हो गई। पर ये मेरे जहन में एक बीज की तरह हमेशा मुझे ये बात कचौड़ती थी कि कभी जब भी अवसर मिलेगा हम इस प्रकल्प को किसी न किसी तरह साकार करने का प्रयास करेंगे। इसी बीच परमात्मा ने आदेश दिया और ये आश्रम की रूपरेखा शुरू हो गई और हमने शुरू किया। तो हमने अपने आश्रम के कुल भूभाग में लगभग 15 से 20 बीघे ज़मीन आनंद वाटिका के प्रश्रय के लिए ही निश्चित की है, आनंद वाटिका को ही विस्तारित करने के लिए निश्चित की है। तो इसमें हमारा प्रयास ये है कि जो भी जहाँ हम हैं, ये मसूरी में हमारा आश्रम है, उत्तराखंड स्टेट में आता है, भारत का नॉर्थ है। तो यहाँ का जो वायुमंडल है उसको भी ख्याल में रखना होता है, क्योंकि यहाँ प्राय सर्दी ही रहती है। आजकल यहाँ सबसे गर्म दिन है और अभी भी यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम 20 तक ही जा पाता है और रात में 10 के आसपास हो जाएगा, 8-10 तक चला जाता है। बारिश हो जाए तो और नीचे चला जाएगा। और तो प्राय यहाँ जो कॉमन टेम्परेचर है वो ऐसा मान के चलें कि 6 डिग्री से और 15 डिग्री के बीच मूव करता है लगभग वर्ष में 8, 9, 10 महीने। और कभी कभी फिर 3 महीने के आसपास जो नवंबर से जनवरी के बीच आते हैं उनमें माइनस भी रहता है। नवंबर से जनवरी फरवरी तक -5, -4, -6, -1, 0 ऐसा चलता है। तो इसमें हमें बहुत सारे हमारे साथ एक बाध्यताएं ये भी हो गई कि हम कुछ विशेष ही पेड़ पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ पौधे यहाँ नहीं चलते या उन्हें हमें प्रतिवर्ष बदलना होता है। जैसे तुलसी हैं, तुलसी या बद्री तुलसी तो वर्ष भर सर्वाइव करती है। उसके अलावा सभी तुलसियों को प्राय दोना तुलसी भी सर्वाइव कर जाती है, देव तुलसी भी कर जाती है, लेकिन रामा श्यामा नहीं चलती हैं, उनको हमें फिर प्रतिवर्ष लगाना होता है। तो ऐसे हमने ये ख्याल किया और उसमें हमारा विचार ये भी था कि जितनी चीज़ें आपके किचन में हैं वो हम कर सकें, हमने कोशिश की है उसकी। जितनी चीज़ें आप पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं वो हम अपने पास लगा सकें और रख सकें, वो हमने कोशिश की, उसमें हम कुछ सफल भी हुए हैं। जितनी चीज़ें आपके हवन सामग्री में प्रयुक्त होती हैं उन सबको हम लगा सकें, रख सकें, पल्लवित कर सकें, पुष्पित कर सकें, संचरित कर सकें, इसमें हम कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। और हमारा उद्देश्य
कोई इसमें कोई ना हमें कल को कोई जड़ी बूटी बेचनी है, ना हमें कोई पौधशाला बनानी है, ना हमें कोई पौधे बेचने हैं, ना हमें किसी चीज़ के बीज बेचने हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य इसके पीछे ये है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं या बड़े भी, वो ये सीख और समझ सकें कि दालचीनी का पौधा कैसा होता है, कपूर का भी पौधा होता है क्या, रुद्राक्ष ये कोई लकड़ी का आइटम है कि ये पेड़ पर लगता है, दालचीनी क्या चीज़ है, इलायची छोटी कैसे लगती है, बड़ी इलायची क्या है, जायफल क्या है, गूगल क्या है। तो ये सारी चीज़ों को हमने कोशिश की। इसके अलावा जो हमारे इसमें 3, 4, 5, 10 श्रेणियाँ हो गई हैं। कुछ सजावटी पौधे हैं, कुछ फूलों के पौधे हैं। प्रयास हमारा ये रहा है कि अधिकतम हम ऐसे वृक्ष लगा सकें जो बाद में वृक्ष बनते हैं, चाहे वो फूलों के हों, चाहे औषधीय मूल्य के हों, चाहे किसी के भी हों। हमें भी इसका बहुत ज्ञान नहीं था, बॉटनिकल साइंस में हमारा बहुत जानकारी नहीं थी, उसको हमने धीरे धीरे विकसित किया। हमें शुरू में नाम ही याद नहीं होते थे पौधों के, क्योंकि 10-20 पौधे जो हमने देखे वो तो हमें याद रहते थे, उनको पहचान लेते थे। तो फिर हमने ये किया कि कोशिश की कि हमने हर पौधे के साथ फिर एक पट्टी लगानी शुरू की, क्योंकि पट्टी जब किसी वृक्ष के साथ लगी होती है तो उसमें एक सुविधा हमें ये प्राप्त हो जाती है कि हमें भी उस पौधे का नाम याद रहता है, और जो हमारे पास हमारे आगंतुक आते हैं, हमारे गेस्ट आते हैं, हमारे अतिथि आते हैं, वो भी उसके नाम को पढ़ लेते हैं, उसका फ़ोटो खींच लेते हैं, और उस तरह से वो चीज़ फिर हमारे संज्ञान में और जानकारी में चस्पा हो जाती है। तो हमने उसमें कोशिश की है कि कुछ पौधों के नाम जो इंग्लिश में हैं वो इंग्लिश में भी, इंग्लिश हिंदी में भी लगाने की कोशिश की है, हिंदी में भी लिखने की कोशिश की है, सिर्फ इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश की है। जैसा पौधा है वैसे उसको रखने का प्रयास किया है। तो आपको इस सूक्ष्म यात्रा पर मैं लेकर चलता हूं, जिसका आनंद वाटिका नाम है, और आनंद वाटिका के इस उपवन में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये ब्रह्म कमल है। ये इस पौधे का नाम है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल का बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में रहा है, और ये नंदा पारिजात यात्रा जो हिमालय में चलती है, जो बहुत ऊंचाई पर चलती है हमारे उत्तराखंड स्टेट में ही, और वो वहाँ पर नंदा पारिजात यात्रा में जो ब्रह्म कमल का पुष्प होता है, अभी आप कलियाँ देख रहे हैं, ये इसकी ब्रह्म कमल की कलियाँ हैं, ये इनकी कलियाँ हैं, ये फिर पुष्प बनेगा। ये बाद में जैसे जैसे इसका भी समय आएगा और ये इसको एक वो चाहिए पूरा एक एनवायरनमेंट, तो ये फिर इसका ये फूल जो है ये फिर फूल के रूप में खिलेगा। तो ब्रह्म कमल का लगाना बहुत शुभ है, बहुत अच्छा माना गया है, बहुत लाभदायक होता है, और ये प्राय गर्मी में भी चल जाता है, लेकिन ठंड का ही पौधा है, ठंड में ही चलता है। तो ब्रह्म कमल बड़ा अद्भुत पौधा भी माना गया है। जब हम शास्त्र में जाते हैं और इसका पूरा एक अध्ययन करते हैं, और ब्रह्म कमल के बारे में एक विशिष्ट बात ये भी आती है कि इसका जो पुष्प है वो मध्य रात्रि में खिलता है, आधी रात को खिलता है, और बहुत कम लोगों ने जीवन में इसके पुष्प को खिलते हुए देखा है। दोनों बातों में फ़र्क समझिएगा। खिला हुआ पुष्प देखना बहुत लोग देखेंगे, 90% 95% लोगों ने देखा खिला हुआ पुष्प, लेकिन पुष्प को खिलते हुए देखना। तो शिव सूत्र में एक उल्लेख आता है कि पार्वती का संवाद हो रहा है भगवान शिव से, और पार्वती कहती हैं कि जो मेरे इस ब्रह्म कमल को के पुष्प को खिलते हुए देखेगा और उसी समय मन में जो भी धारणा रखेगा, जो भी उसकी शुभ इच्छा होगी, जो भी उसका संकल्प होगा, जो भी उसकी कामना होगी, वो मैं पूर्ण करूँगी, ऐसा वचन आता है। तो इसके साथ ये मान्यता जुड़ी है कि ब्रह्म कमल का पुष्प अगर खिलते हुए आप देखें तो ऐसा भी एक इसका उल्लेख और एक हमें इसकी परिपाटी और वो चीज़ मिलती है। अच्छा, पौधों में आप जब गंभीरतापूर्वक देखेंगे तो आपको कुछ जगह जगह ना कुछ ये सुराख दिख रहे होंगे पत्तियों में, ये सुराख, और ये छोटे छोटे जो ये ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं आपको, कुछ पत्तों में ब्लैक स्पॉट दिख रहे होंगे, ये एक्चुअली बैक्टीरिया है। ये जो काला काला सा आप देख रहे हैं, ये जिन भी पौधों में कहीं भी ये होता है इस तरह का, ये सारा ब्लैक स्पॉट और सब, ये पौधे में एक तरह का कीड़ा होता है। ये बहुत बारीक सूक्ष्म विषाणु और जीवाणु इन पौधों को खाते रहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ बाकी तो केमिकल और वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। इनकी कुछ कॉलिन की कुछ बोतलें हमारे पास ऐसे खाली बच जाती हैं, तो हमने इसमें क्या किया कि लगभग आधा चम्मच शैम्पू या जो ये आपका बॉडी वॉश होता है उसको डाल देते हैं, लिक्विड सोप को, और फिर इसको जब इस पर स्प्रे करते हैं, जब इसको इस पर हम स्प्रे करते हैं तो ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, और प्राय हर 4 दिन में 3 दिन में स्प्रे करते रहने से ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसको हम कई जगह अप्लाई कर सकते हैं, और अगर इसमें आप 2-3 बूंद 4 बूंद नीम के तेल की भी डाल लें तो ये बैक्टीरिया और तीव्रता से समाप्त होता है। क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ये इस तरह की छोटे छोटे जो कीटाणु हैं, छोटे छोटे जो ये जीवाणु हैं, ये पौधों को ख़राब करते हैं या उनको खाते रहते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो पाती।
तो ये हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने जो पौधे हमारे पास लगे हैं और उनको लग रहा है कि उन पर छोटे छोटे ये स्पॉट हैं, दाने हैं, उसको हम ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। ये जो दूसरा पौधा हम आपको दिखा रहे हैं ये है लक्ष्मी कमल। ये लक्ष्मी कमल जो इनकी आप ग्रोथ देख रहे हैं, लक्ष्मी कमल पर छोटे भी लगे हुए हैं, आगे दिखाएंगे दूसरी जगह पर, हमने एक अंक में बताया भी था। ये लक्ष्मी कमल के पास ही हमारा एक मंत्रोच्चारण का ये एक रखा रहता है, छोटा सा हमने एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें मंत्र चलते रहते हैं सारे दिन। तो इन मंत्रों के उससे उस अंक को जब आप देखेंगे ना, इसमें हमने बोला था कि कैसे हम देवी देवता का वो कैसे होता है, अभी कुछ दिन पहले हमने बोला था कि परमात्मिक ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं। तो ये पौधे चूँकि हमारे बहुत ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पूजा पाठ अधिक होता है, तो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आपको ये बड़े बड़े लक्ष्मी कमल दिख रहे होंगे। अच्छा, इन पर ही थोड़े समय बाद इन्हीं की जड़ में एक छोटा सा अंकुर उगाता है, उसको निकाल करके वापस फिर हम छोटे गमलों में लगा देते हैं। तो ये छोटे, ये सब इसी से हमने निकाल करके छोटा छोटा अंकुरण किया है। तो ये और भी बहुत सारे बन रहे हैं। इनमें कुछ अलग प्रजाति के हैं, वो अलग जगह से हैं, लेकिन इनमें जो जितने भी लक्ष्मी कमल हैं ये सब इन्हीं के हैं, ये इन्हीं की संतानें हैं सारी जो हमने यहाँ लगाई है। ये पौधा देखिए, ये है पारिजात। ये पारिजात है, ये कम पानी का पौधा है और ये ठंड में और ऐसे स्थान पर बड़े अच्छे से चलता है। ये भी उदित हो रहा है, उग रहा है। इसके कई पौधे हमारे पास हैं। तो पारिजात के बारे में मान्यता है कि ये इंद्र इसी के नीचे बैठ करके अपने सारे काम करते रहे, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख आते हैं। तो हमने कोशिश की है कि वो लोगों को थोड़ा देखें भी कि कौन सा पौधा कैसा होता है। तो ये पारिजात का पौधा है। इसका नाम मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन ये फूल लगता है, इस पर बहुत अच्छा बड़े बड़े फूल आते हैं। यहाँ लोकल पौधा है, ये हमने यहाँ लगाया हुआ है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये बॉटल ब्रश है, गोल्डन बॉटल ब्रश। अभी आप देख रहे होंगे हमने कुछ पौधों को गमलों में रखा हुआ है। तो यहाँ चूँकि तापमान अधिक ठंडा होता है और यहाँ के आबो हवा के साथ उसको एडजस्ट करना होता है, तो हम प्राय 2 वर्ष तक पौधे को पहले गमले में रखते हैं, फिर उसको धरती में लगा देते हैं। तो ये हुआ बॉटल ब्रश, गोल्डन बॉटल ब्रश। बॉटल ब्रश हमारे पास कई प्रजाति, कई तरह के हैं, कई प्रकार के हैं। ये बॉटल ब्रश हो गया। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये नेपाली चंपा है। इसके 2 पौधे हमारे पास लगे हुए हैं, एक इस तरफ है, एक थोड़ा उस तरफ है, वो उस तरफ लगा हुआ है। इन पर भी फूल आता है। इसका नाम है नेपाली चंपा। एक ही मेरे ये नेपाली चंपा से फूल लगता है और मुझे लगता है चूँकि नेपाली चंपा नाम है तो शायद नेपाल से ही इसका कुछ उल्लेख रहा होगा, तो इसलिए इसका नाम नेपाली चंपा का उल्लेख हमें मिलता है। इसके बीच में आप देख रहे होंगे ये स्पाइडर पाम लगा हुआ है। ये छोटा छोटा जो स्पाइडर पाम आप देख रहे हैं, हमारे आश्रम में काफ़ी जगह लगे हुए हैं स्पाइडर पाम। और ये स्पाइडर पाम खुद ही फिर अपना एक गुच्छा सा बना करके अपनी शाखाओं पर निकालते रहते हैं, फिर उस शाखा को हम काट करके दूसरी जगह लगा देते हैं, तो वो एक नया पौधा के रूप में चल पड़ता है। आप ये मेरे बाईं ओर देख रहे हैं, ये पूरा बहुत बड़ा वृक्ष है, पहले से ही हमारी जगह में था। हमारी इस लैंड में 5700 वृक्ष हैं, 5700 पेड़ पहले से हैं और लगभग 1200 पेड़, 110 प्रजाति के 1200 पेड़ और पौधे हमने पिछले 5 वर्षों में यहाँ लगाए हैं। इस वर्ष हमारा 1000 और पौधे लगाने का संकल्प है और हम अगले 5 सालों में लगभग 10,000 पौधों से लेकर के 1 लाख पौधे तक लगाने का अपना एक विचार रखते हैं आसपास के जितना भी हमारा एरिया है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जितना हमारे भूमि में और स्थान में लग सकेंगे उन पौधों को तो हम वहाँ लगाएंगे और उसके बाद फिर हम बाकी पौधों को जो हमारा एरिया जहाँ से शुरू होता है वहीं से 2-4 किलोमीटर दूर से लगाना शुरू कर देंगे, ताकि जब लोग आएँ तो उनको वो देखें कि हम किस एरिया में, किस हम बुद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। एक आप देख रहे होंगे, ये एक लता है, ये यहाँ की लोकल लता है। इसमें आगे अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ छोटे छोटे ये निबोली टाइप की लगी हैं। ये बहुत सुंदर है, इसमें बाद में फूल भी खिलते हैं और ये निबोली भी पक कर के येलो कलर की हो जाती हैं। इसको पक्षी बहुत प्रेम से खाते हैं और ये बहुत प्राय सभी पेड़ों पर आप देखेंगे जड़ से ही ये सभी पेड़ों पर खुद ही चढ़ना शुरू कर देती है और उन पेड़ों को आच्छादित कर देती है। अब चूँकि ये बांज का पेड़ है और बांज का पेड़ यहाँ का राजकीय पेड़ भी है, तो इसमें पानी होता है स्वतः ही, तो इन पेड़ों को ये जल्दी से अपना आश्रय बनाती हैं। ये देखिए, ये है हार सिंगार का पौधा। हार सिंगार, इसका बड़ा महत्व है। ये इसका बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में और हमारे हिंदू धर्म में और सारी प्रकृति के पूरे संयोजन में। और इस हार सिंगार को अभी आपको याद होगा जब भूमि पूजन हुआ था श्री राम मंदिर का और नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे थे भूमि पूजन करने के लिए पिछले वर्ष अयोध्या में,
तो वहाँ जो पौधे उन्होंने रोपे थे उनमें हार श्रृंगार का पौधा उन्होंने सबसे पहले लगाया था। ये है धतूरा, और ये भी हमारे यहाँ कई सारे इसके पेड़ हैं। और ये बरसात में अभी जब आगे आगे बरसात का मौसम आता है तो बहुत अच्छे से पुष्प खिलते हैं और बहुत सुंदर ढंग से ये देखने में लगते हैं। ये खुमानी का पौधा है, ये भी हमने गमले में रखा है और 1 वर्ष के बाद फिर हम इसको, जब यहाँ की आबो हवा के साथ एडजस्ट कर लेगा, इनको फिर हम धरती में लगाते जाते हैं। तो पहले हम इनको 2 वर्ष तक गमलों में रखते हैं, ठीक से सार संभाल करके, फिर इनको बाद में हम नीचे लगा देते हैं। नीचे जो पौधे हमने यहाँ के बाद स्थापित किए हैं उनको भी आपको बाद में दिखाएंगे। ये खुमानी, ये फल आप जानते हैं, ये उसका पौधा है। देख रहे हैं, इसका नाम पता नहीं क्या है। ये यहाँ का लोकल एक पौधा है जो स्वतः ही उग जाता है और इस पर पीले रंग के बहुत सुंदर पुष्प खिलते हैं। ये खिलते हैं फरवरी मार्च में, इस पर फूल बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कदा इसके हज़ारों पौधे स्वतः ही उगे हुए हैं हमारे पूरे इस भूभाग में। 3, 4, 5 प्रजातियां सेब की हैं, वो लगभग हमने सभी यहाँ लगाने की कोशिश की है। ये सेब का पेड़ है, अभी धीरे धीरे ये पल्लवित हो रहा है। इसमें हमने एक काम और किया है इन सब में कि ताकि खाद और जो इनके लिए पोषक तत्व हैं वो उसमें संग्रहीभूत रहें। तो उसके लिए हमने, गमला आपको देखने में ज़रूर लग रहा होगा लेकिन इस गमले की नीचे से तली जो है वो नहीं है, वो अगर आप देखेंगे तो नीचे से तली इसकी तोड़ दी गई है। तो ये वृक्ष यानी कि धरती में है और गमला सिर्फ इसका एक कॉलर की तरह, एक आवरण की तरह काम कर रहा है। ऐसे बहुत जगह जहाँ भी धरती पर अब लगा हुआ कोई पौधा देखेंगे उसको हमने इसी तरह से लगाया है। ये पौधा भी बहुत उपयोगी है और ये यहाँ लोकल में बहुत अच्छे से चलता है। आजकल इस पर फूल खिले हुए हैं। ये नाशपाती का पेड़ है, ये धीरे धीरे विकसित हो रहा है, बड़ा हो रहा है और इसकी अभी हमने लॉपिंग भी की थी पिछले दिनों, तो अभी ये चल रहा है। इसको लगभग 3रा वर्ष है लगाने के बाद। एक ये पौधा भी यहाँ का स्थानीय पौधा है, इस पर बहुत अच्छे छोटे छोटे फूल लगते हैं नवंबर के महीने में। इसका नाम मुझे नहीं मालूम, तो ये भी हमने यहाँ रोपा हुआ है। ये काफ़ी है हमारी धरती में। ये बुरांस है। बुरांस उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्रिय पौधा है। पूरा वृक्ष होता है इसका, बहुत बड़ा वृक्ष। जब आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा पर गए होंगे तो आपने मार्ग के बीच बीच में बहुत सारे पेड़ देखे होंगे जिन पर लाल रंग का बड़ा बड़ा फूल खिलता है और पक्षी इस फूल को खाते रहते हैं। उस फूल से हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के शरबत भी बनते हैं, लाल रंग के ही, पिंक रंग के, हल्के लाइट कलर, रेड कलर के। तो वो शरबत जो है ब्लड प्रेशर की दवाई के रूप में लोग कहते हैं कि वो काम आता है। तो वो बुरांस की हमने लगभग 300 पौधे उत्तरकाशी से मंगवा करके अपने यहाँ लगाए हैं। ठंड में होता है। अभी इनको गमलों में संचरित कर रहे हैं, फिर 2 वर्ष बाद इनको धरती में स्थापित करेंगे। मुख्यतः प्रयोग में 5 से 7 प्रकार की तुलसियाँ आती हैं। उनमें से कुछ तुलसियाँ जो यहाँ हो सकती हैं हमने उनको लगाने का प्रयास किया है। ये बद्री तुलसी है जो आप देख रहे हैं। ये बद्री तुलसी के ऊपर आप देख रहे हैं उसका पुष्प खिला हुआ देख रहे हैं आप, जिसको मंजरी बोलते हैं। ये बद्री तुलसी यहाँ सामान्यतः वर्ष भर रहती है और चलती रहती है। इसके बाद आप देखिए ये इलायची का पौधा है। ये कार्डेमोन, ये इलायची का पौधा है, छोटी इलायची, हरी इलायची जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये पौधा जामुन का है। ये जामुन एक पौधा हमने नीचे भी धरती में लगाया, वो बड़ा हो गया था। ये थोड़ा छोटा है, अभी गमले में इसको संभाल रहे हैं, फिर इसको धरती में ले जाएंगे। जामुन का है। इसके बराबर में जो एक पौधा आप देख रहे हैं, इसको हम आम भाषा में पपोटन बोलते थे पहले, पपोटन। इस पर ये छोटी 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 बेरी आती हैं और ये खाने में मीठी और अच्छी लगती हैं। ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये गमले में स्वतः ही उग गया है, शायद खाद में आ गया होगा, गोबर के खाद में, बकरी की खाद में ऐसे बीज आ जाते हैं तो ये खुद ही फिर उग जाते हैं। ये नीचे भी हमारे यहाँ काफ़ी पौधे हो जाते हैं और काफ़ी बड़ा हो जाता है ये पौधा। ये अगेन ये आप देख रहे हैं सारी ये बद्री तुलसी ही लगी हुई है पूरी। ये आप अगर इधर देखेंगे तो ये लेमन ग्रास है। ये लेमन ग्रास है। अभी क्योंकि इसका मौसम थोड़ा सा इसके प्रतिकूल चल रहा है तो इसलिए आपको ऐसी लग रही है। ये वर्षा ऋतु में अच्छी पल्लवित होती है। और जितना भी हमारा मॉस्किटो के ऑइंटमेंट और चीज़ें बनती हैं, मच्छरों को भगाने के, तिलचट्टों को, काकरोचों को भगाने का, उसमें सब में लेमन ग्रास का ही प्रयोग होता है। और ये अपना में बड़ी मुफीद खेती भी है, बहुत जगह जहाँ लोग करते हैं इसको। ये बैक्टीरियाज को रोकता है आने से। ये आप देख रहे होंगे ये पौधा, ये बिल्वपत्र है। और बिल्वपत्र को आप जानते हैं, ये 2 पौधे बिल्वपत्र के रखे हैं। बाकी हमने भी काफ़ी कुछ उपहार भी लोगों को दिए हैं।
ये हम बहुत सारे पौधे, जब भी आप आश्रम आएँ हमसे आप डिमांड भी करें, हम सारे पौधे उपहार में देते हैं। तो आपको जो भी पौधे चाहिए जो आपके यहाँ हो सकते हैं, आप हमें थोड़ा पहले सूचित करेंगे तो गमले में लगा करके रखेंगे और आप उसको हमारी तरफ से सैपरम भेंट के रूप में अपने घर लेकर जाएं और वहाँ लगाएं। ये 2 पेड़, ये बाद में वृक्ष बनेगा काफ़ी बड़ा, बेलपत्र, इस पर बेल भी लगती है, बेल पत्थर बोलते हैं जिसको, वो अपभ्रंश में है तो इसको बेलपत्र बोलते हैं। ये उसके 2 पौधे आपने देखे। ये कपूर का, ये आइसोबोरियल फ्लैक्स जो दवाई में यूज़ करते हैं, और इसके बारे में हमने पूरा एक अंक डाला हुआ है, जिस अंक की वजह से बहुत सारे लोग आप हमसे जुड़े हैं। तो ये आइसोबोरियल फ्लैक्स, खाने वाला कपूर। हमारे पास भीमसेनी कपूर का भी एक पौधा है, वो भी आपको दिखाएंगे अभी। ये बहुत सारे पौधे हमने बांटे भी हैं, कपूर, बेलपत्र, रुद्राक्ष, तुलसी और भी बहुत सारे पौधे। हम जब भी अवसर मिलता है हम उनको वितरण के लिए भी अपने पास रखते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और ये प्राय यहाँ हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, ठंड में वर्ष पर्यंत खिला रहता है। ऐसे इस पर फूल आते हैं, बैकग्राउंड में रेड कलर का है, छोटा सा येलो कलर का फूल बीच में है, बहुत सुंदर रहता है। और इसकी चॉकलेट कलर की, डार्क कॉफ़ी कलर की ये इसकी लीव्स हैं। इसके बाद ये ज़ीरेनियम, नीचे आप देख रहे हैं ज़ीरेनियम है, इस पर भी लाल रंग का फूल आएगा। अभी इस समय तो नहीं है, लेकिन इस पर लाल रंग का फूल बड़ा सुंदर लगता है, ज़ीरेनियम है। ये आप इससे आगे इधर आएंगे तो ये मोगरा है, ये मोगरा है, मोगरे पर अभी कलियाँ आ रही हैं, ये मोगरा अभी खिलेगा। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रेंजिया है, हाइड्रेंजिया, ये बहुत सुंदर है। इसमें लगभग इसको शत पुष्प भी बोलते हैं, यानी कि 100 फूल एक ही फूल में खिले होते हैं। पूरा गुलदस्ते के रूप में ये खिलता है। और शुरू में आप देख रहे होंगे जो छोटा सा है, ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का होता है, और होते होते फिर पर्पल, और फिर बहुत रंग बदलता चला जाता है। और ये फूल लगभग 1.5 से 2 महीने तक एक बार खिलने के बाद लगा रहता है, ख़राब नहीं होता, अच्छा रहता है। इससे आगे आप देख रहे हैं ये नींबू का पेड़ है, ये बाद में इसको भी हम धरती में ही लगाएंगे। वो छोटा सा नींबू आप देख भी रहे होंगे, नीचे एक लगा हुआ है इस पर, ये नींबू आपको अगर दिख रहा होगा तो ये नींबू का पौधा है। इसको हमने, अभी आप एक चीज़ का और विचार करेंगे, जैसे हमने कहा था कि नींबू का, करेले का और ऐसी चीज़ों के पौधे घर में नहीं लगाते, तो आपको लगेगा गुरुजी ने पीपल सारी चीज़ें अपने यहाँ लगा रखी हैं। आश्रम में इन चीज़ों का विचार नहीं होता। आश्रम, चूँकि आश्रम में और पूजा पद्धतियों में, पूजा घरों में, मंदिरों में, देवालयों में ये सारी चीज़ें अलग ढंग से काम करती हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हम नहीं सोचते हैं, और ये सब यहाँ मान्य होते हैं। ये है लीलियम, ये हमारे पास 3 रंग में है। ये लीलियम है, और ये लीलियम हमारे पास ये डार्क पिंक कलर का है, रेड ग्रुप का लीलियम है। बीच में इसके बहुत सुंदर देख रहे होंगे आप छोटे से पराग तंतु जो हैं, ये पराग तंतु आप देख रहे होंगे, ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। और इसके हमारे पास 3 रंग हैं, पीला भी है, और ये रंग आपने देखा है कि ये रंग है, और एक कलर ये थोड़ा सा लाइट पिंकिश है। ये वाला जो है ये भी लीलियम है, ये लाइट पिंकिश है। ये 3 रंग के हमारे पास में लीलियम के पौधे हैं। इसी के बराबर में आप ये देख रहे होंगे एक बड़ा सा पेड़ की शक्ल अख्तियार कर रहा है। यह है तो पौधा ही अंजीर है, ये अंजीर का पौधा है। इस अंजीर में इस अंजीर पर कुछ आप देख रहे होंगे, अगर आगे की तरफ आप देखेंगे तो कुछ इसमें फल भी आ रहे हैं। इस पर कुछ फल भी दिख रहे होंगे आपको, ये अंजीर लगी हुई हैं, यहाँ लगी हैं, उधर की टाइम उस वाले शाखा पर हैं। तो धीरे धीरे इसका फल पल्लवित हो रहा है। ये अगले महीने जून में, मई के बाद जून जुलाई में इसका फल पक जाता है। और ये फिक्स का बड़ा महत्व है आयुर्वेद में और इन सब चीज़ों में, और स्त्रियों के लिए तो इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। फिक्स को खाने से कभी भी यूट्रस की कोई भी बीमारी किसी प्रकार की नहीं होती। इस फिक्स से नीचे की तरफ आप दृष्टि डालेंगे, उसके बाद आप देख रहे ये माल्टा है जो ऑरेंज की फैमिली का है। ये माल्टा है जो ऑरेंज की फैमिली का है। अगेन आप लोगों को बार बार ये सवाल जहन में ना आए कि इसको हमने गमले में क्यों रखा है। वही बात है कि जो हमने शुरुआत में क्या किया, हमें तजर्बा नहीं था, हमने जो पौधे आए लिए और सीधे उनको धरती में लगा दिया। वो 6 महीने बाद उनमें से काफ़ी सारे पौधे समाप्त हो गए। तो फिर हमें धीरे धीरे ये अनुभव हुआ कि इन पौधों को पहले यहाँ का जो आबो हवा है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग उसमें एडजस्ट करने देना चाहिए। और जो एडजस्ट करके पक्का हो जाए तब उसको धीरे से फिर धरती में हम खाद, पानी, मिट्टी, रेत सबके साथ मिश्रण करके एक हम 4x4 का गड्ढा बना के ऐसे करके फिर पौधों को नीचे की तरफ स्थापित करते हैं, और वहाँ फिर वो चलते रहते हैं। ये
फ्यूकिया है, फ्यूकी बहुत सुंदर है, जैसे छतरी टाइप की होती हैं, छत्र पुष्प भी बोलते हैं इसको, ये छतरियाँ से लटकती हैं। प्राय वैसे ये जो लटकाने वाले पात्र होते हैं उनमें लगाया जाता है, ऊपर से नीचे जो हैंगिंग पॉट होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सुंदर है, आजकल इस पर पुष्प खिले हुए हैं। ये पीपल देवता हैं, इनको तो आप जानते ही हैं, प्राय आपके बहुत परिचित हैं। ये भी हमने यहाँ रखे हैं। ये लगभग इनका अभी दूसरा वर्ष चल रहा है, इनकी उम्र 2 साल कह सकते हैं। बाद में इनको भी हम धरती पर ही स्थापित करेंगे, वहीं ले जाएंगे। इन्हीं के नीचे आप देख रहे होंगे ये कपूर तुलसी है, कपूर तुलसी। ये बहुत सुंदर, इस पर ये इसकी मंजरी आती हैं और मंजरी के पूरे गुच्छ आते हैं। हर तुलसी की मंजरी की अपनी अलग अलग प्रकृतियाँ और अलग अलग स्टाइल है, उसमें ये चलती हैं। इसी के बराबर में ये दोना तुलसी है, ये दोना तुलसी लगी हुई है। जहाँ जहाँ जो वृक्ष आता जाएगा फिर मैं उसको बताता जाऊँगा। कुछ अलग अलग क्रम में भी लगे हैं, वो धूप छाया के हिसाब से हमने उनको लगाया है। ये आप अगर इधर देखेंगे तो ये बांज है, ये यहाँ का बहुत प्रचलित और बहुत सर्वसुलभ सर्वसामान्य पेड़ है, सब जगह मिलता है। इसमें पानी होता है, इस पेड़ में काफ़ी, इसकी जड़ों में बहुत पानी होता है। और ये मान्यता है कि जहाँ ये पेड़ होता है वहाँ बहुत हरा भरा रहता है, वहाँ बहुत हरा भरा रहता है। और ये बांज के वृक्ष हमारे यहाँ काफ़ी हैं। मतलब आप मान के चलेंगे कि हमारी धरती में जैसे मैंने कहा कि 5700 पेड़ हैं, तो उनमें 5000 पेड़ बांज के ही होंगे। और ये बांज जो है ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पेड़ माना गया है। और ये यहाँ का उत्तराखंड का राजकीय पौधा भी है, राजकीय वृक्ष भी है। इसको काटने पर कानूनी कार्रवाई का एक विधान है। अगर इसको काटा जाता है तो उसको, ये पनिशेबल ऑफेंस है, तो आप कर नहीं सकते। तो इसलिए ये वृक्ष यहाँ रहता है। ये पेड़ों को काटना, पत्तियों को काटना, कैसे क्या चीज़ का कितना हम ध्यान रख पाते हैं, इस पर एक अलग अंग में बात करूँगा आपसे। अभी सिर्फ मैं आपको आनंद वाटिका का परिचय करा रहा हूँ। ये आप करी पत्ता, ये सांभर डोसा, इडली सांभर और रसम और ये जितनी चीज़ें आप जब इस्तेमाल करते हैं साउथ इंडियन, तो उनमें आपको प्राय करी पत्ता, मीठी नीम भी बोलते हैं इसको, यह आयुर्वेद के गुणों से भरा पड़ा है। और ऐसा कहते हैं एंटी कैंसरिक है। इसका नियमित इस्तेमाल करते रहने से किसी भी तरह का कैंसर कभी नहीं होता। तो ये करी पत्ता का पेड़ है, ये भी हमारे कई पेड़ हैं। इसके बाद इसके बाजू में ये रुद्राक्ष लगे हैं। रुद्राक्ष को कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, आप सब अच्छे से जानते हैं। ये हमने अभी गमले में रखे हैं, फिर उनको धरती में भी स्थापित कर रहे हैं। ये रुद्राक्ष हैं और रुद्राक्ष के हमारे पास कई इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इन पर फल भी आए हुए हैं, पहले इन पर फल भी आ चुके हैं। ये श्यामा तुलसी, और इनकी मंजरी की भी सुंदरता आप देख रहे होंगे। ये मंजरी, ये श्यामा तुलसी हैं, ये यहाँ लगी हैं। अब आप इधर देखेंगे, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये पौधा है नीले गुड़हल का, नीला गुड़हल। ये पहली बार हमने उत्तराखंड में देखा। बहुत सामान्य पौधा है, बहुत अच्छा है, बहुत जगह चलता है, ठंड में खूब रहता है, ओले पाले का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और बहुत सुंदर इस पर बरसात में, वर्षा ऋतु में पुष्प लगते हैं। अभी ये जब इसके पुष्प लगेंगे तो आप देखेंगे नयनाभिराम पुष्प होते हैं और देवी की पूजा में इस्तेमाल होता है, विशेष तौर से तारा और काली की पूजा में। इसी के बराबर में लगा है कनेर। कनेर पर आजकल फूल आप्लावित हैं, फूल खिले हैं। ये पिंक कनेर है और इस पर बहुत सारे पुष्प लगे हैं। ये भी हमारे यहाँ कनेर के कई सारे पेड़ हैं और कनेर कई रंग की कनेर है। इसका भी हम कनेर का देवी के अलग अलग स्वरूपों में, दुर्गा देवी में, लक्ष्मी के लिए, कमला के लिए, छिन्नमस्ता के लिए अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। ये देखिए कनेर की ये सुंदर कलियाँ आप देख रहे होंगे। ये बहुत जल्दी ही, ये आशाओं से भरी हैं और बहुत जल्दी ही ये जीवन को उपलब्ध होंगी और सबके मन को मोहेंगी। ये तेज पत्ता, जो तेज़पात हम जिसको इस्तेमाल करते हैं मसालों में, अपने यहाँ आप हर आदमी के किचन में होगा, ये तेज़ पत्ता है। इसको हरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जब ये सूख जाता है बेलीफ, तो उसमें भी हम इसको प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद ये माल्टा, अगेन आपने पहले भी माल्टा का एक पेड़ देखा है। ये चंपा है, इस पर श्वेत कलर के पुष्प खिलते हैं। अभी इस पर कलियाँ आ रही हैं, तो शीघ्र ही पुष्प भी आएंगे। ये इधर फिर से रुद्राक्ष लगे हैं, ये आप पहले देख चुके हैं रुद्राक्ष के बारे में। ये एक हमने इधर रखा है। ये बादाम का पेड़ है और इस पर आप देखेंगे तो ये बादाम भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक बादाम लगे हैं, बहुत सारे फूल थे, वो छोटे छोटे तितलियां और बाकी खा गए उनको, क्योंकि फूल ही बाद में अपना जीवन दान करके फल में परिवर्तित होता है। ये कुछ अलग तरह के विशेष उसके हमने गुलाब लगाए। बहुत तरह के गुलाब हैं हमारे यहाँ, 100 से भी ज़्यादा पौधे हमारे पास गुलाब के हैं, सभी रंगों के गुलाब हैं। ये रामा तुलसी, अभी हमने बाकी तुलसियों के बारे में बात की, ये रामा तुलसी हैं। इनको प्रतिवर्ष हमें यहाँ परिवर्तित करना होता है।
ये कल्प वृक्ष है, इसको नाम ही कल्प वृक्ष बोलते हैं, तो वृक्ष ही बनेगा। अभी इसकी पौध हमने यहाँ लगाई है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। इसी वर्ष लगाई है तो अभी छोटा है ये। और कल्प वृक्ष की भी गुणगान से हमारे पुराण और हमारा धार्मिक साहित्य भरा पड़ा है। और कल्प वृक्ष के बारे में मान्यता है कि जब ये वृक्ष के रूप में उदित हो जाता है तो उसके नीचे बैठ करके जो भी कामना की जाती है वो पूर्ण होती है। ऐसी मान्यताएँ आती हैं हमारे शास्त्रों में। ये पत्थर चटा है, इस पर ये 2-3 रंग के पुष्प आते हैं। इसमें हल्का सा ब्लूइश भी है, पिंकिश भी है और वाइट भी है। ये पथरी के रोग के लिए बहुत अच्छा माना गया है कि इसकी पत्ती को अगर आप पीस करके उसका जूस पी लें या पत्ती चबा लें, या इसके पत्ते के पकोड़े का भी इस्तेमाल होता है। उसको खाने से जो पथरी से संबंधित रोग हैं, बीमारियां हैं, वो नहीं होती। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।